ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाले चैप्टर का पहला टॉपिक, दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक। तो भाई, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? आप बोलोगे कि सर हम अब तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किया जाता है तो उसी को पढ़ा दो। तो मेन टॉपिक तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ही है, मगर उसके पहले पता तो करें कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रकट थोड़ी हो गया, अवतरित थोड़ी हो गया। उसके पहले एक्चुअली मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था, जिसके खत्म होने के बाद फिर उसके कंटिन्यूएशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लाया गया। ठीक। तो इसलिए थोड़ी सी जानकारी हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जानेंगे। बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसेंगे हम, थोड़ी सी चीज देखेंगे। ठीक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में सबसे पहली चीज कि भैया ये कब आया था और क्यों आया था। ठीक। तो ना, क्या हुआ कि सितंबर 2000 सितंबर 2000 को न्यूयॉर्क में एक समिट हुई, दैट इज मिलेनियम समिट हुई, जिसमें कि अराउंड 189 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। और उन्होंने मिलके डिसाइड किया कि भाई हम अडॉप्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन को, और जिसको कि आगे जाके नाम मिला मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का। ठीक। तो थोड़ी सी हिस्ट्री जान लो कि भैया हुआ क्या था। कि सितंबर 2000 में न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस हुई या समिट हुई, जिसको कि मिलेनियम समिट कहते हैं। उसमें करीब 189 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए। उन्होंने मिलके कहा कि भैया अपन अडॉप्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन को, जो कि आगे जाके नाम पड़ा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक। तो इस गोल्स के तहत क्या क्या टारगेट्स वगैरह या गोल सेट किए गए हैं? तो गवर्नमेंट ने 2015 में सेट किया कि भैया 2015 तक आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को खत्म करना है, या जितने भी गोल्स और टारगेट्स आपने रखे हैं उनको आपको पूरा करना है। ठीक। तो सितंबर 2000 में हुई, और उसके बाद क्या डिसाइड हुआ कि भैया 2015 तक आपको एमडीजी या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के सारे गोल्स, टारगेट्स और इंडिकेटर्स को पूरा करना है। ठीक। तो इतना पता चल गया। अब ना, एक चीज याद रखनी है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में, कि एक्चुअली वो एसडीजी में, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी देखेंगे। अभी एमडीजी में टोटल गोल्स कितने हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के? तो टोटल 8 गोल्स हैं, और फिर उनके 18 टारगेट्स हैं, और उनमें टोटल उनके अंदर 48 इंडिकेटर्स हैं। अब इनके अंदर हम पूरी तरह से नहीं घुसेंगे कि टारगेट्स कौन कौन से थे, इंडिकेटर्स, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सब देखेंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में जो याद रखना है कि नॉर्मली जो एमडीजी है या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें मुख्यतः 8 गोल है। ये 8 जरूर याद रखना। ठीक है, कि टोटल 8 गोल्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में है। अब ना, तुम बोलोगे कि सर ये गोल्स क्या होता है, टारगेट्स क्या होता है? तो ना, अपन ने जो चैप्टर पढ़ा था, दैट इज हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, उसके अंदर जब जाओगे तो वहां पे अच्छे से समझाया है कि भाई गोल्स क्या होते हैं, टारगेट्स क्या होते हैं। तो वहां जाके आप उन वीडियोस में समझ सकते हो। अभी जो याद रखना है, एमडीजी में टोटल 8 गोल्स हैं, 18 टारगेट्स हैं, और 48 इंडिकेटर्स हैं। ठीक। अब सवाल यह है कि इसको याद कैसे करेंगे कि एमडीजी या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में कितने गोल्स, टारगेट्स और इंडिकेटर्स है। मैं कैसे याद करता था, मैं बता देता हूँ। एम डी जी है, तो इसका जो ये एम है ना, इसको ले लो बस। ये है आपका एम। एम को टेढ़ा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, दूसरी तरीके से टेढ़ा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा और ऐसा क्या बन गया? 8 बन गया। अब 8 ही तो है, देखो 8 गोल्स हैं, 8 में एक लगा दो तो 18 टारगेट्स हैं, और 8 के आगे 4 लगा दो तो 48 इंडिकेटर्स है। समझ गए? तो ऐसे याद कर सकते हो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में 8 गोल्स, 18 टारगेट्स और 48 इंडिकेटर्स है। ठीक। तो ऐसे याद कर सकते हो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में थोड़ी सी चीजें। अब वो 8 गोल्स जो है वो मुख्यतः कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला तो है भैया कि जो गरीबी और भुखमरी है उसको हमको खत्म करना है, दैट इज टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर।
दूसरी चीज है कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो सबके मिलनी चाहिए, दैट इज टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। उसके अलावा जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को हमको प्रमोट करना है। ठीक, उसके अलावा जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करना है, दैट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी को हमको कम करना है। उसके बाद मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनका ज्यादा ध्यान देना है जिससे कि मैटरनल मोर्टेलिटी वगैरह कम से कम हो और बेहतर तरीके से उनका ख्याल रखना है। उसके अलावा हमको बीमारियां जैसे कि एचआईवी, एड्स, मलेरिया और भी अलग अलग बीमारियां हैं उनसे बेहतर तरीके से लड़ना है। उसके अलावा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना है। अब यार बोलोगे सर ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? तो सिंपल भाषा में बोले तो जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास, उनका इस तरह से उपयोग करना है कि वो समाप्त ना हो जाए। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं या जो पानी है, फॉसिल फ्यूल है, इन सब का इस तरह से इस्तेमाल करो कि भैया आगे भी इस्तेमाल होते रहे, ये नहीं कि आज यूज करके खत्म कर दिया तुमने। तो इसीलिए जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको इस तरह से उपयोग करो कि भविष्य में वो समाप्त ना हो जाए। बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, पर हम उतना डीप में नहीं घुसेंगे। ठीक, और सबसे आखिरी में ग्लोबल पार्टनरशिप करनी है फॉर डेवलपमेंट। मतलब कि सब लोगों को साथ में, अलग अलग देशों को, अलग अलग सोसाइटीज को, सबको साथ में लेके चलना है सबके डेवलपमेंट के लिए। इनफैक्ट जब हम एसडीजी पढ़ेंगे तो हम वो स्लोगन भी देखेंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा, सबका साथ सबका विकास। वही तो लिखा है यहाँ पे, सबका साथ इज ग्लोबल पार्टनरशिप, सबका विकास इज डेवलपमेंट, है ना? तो सबका साथ सबका विकास। तो समझ गए, ये 8 मेनली, ये 8 आपके गोल्स हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के। ये 8 है। ठीक, इनके अंदर बहुत ज्यादा डीप में हम नहीं घुसेंगे क्योंकि मेनली एसडीजी ही पढ़ेंगे हम। थोड़ी सी जानकारी हम एमडीजी के बारे में। तो हमने एमडीजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी क्या ली कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब आया था, कि भैया सितंबर 2000 में जो समिट हुई थी उसमें डिसाइड किया गया कि भैया यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जो आगे जाके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बना। तो सरकार ने इसकी समय सीमा कब सेट की कि भैया हमको 2015 तक एमडीजी से रिलेटेड सारे गोल्स, टारगेट्स और इंडिकेटर्स को पूरा करना है। कितने गोल्स और टारगेट्स थे? 8 गोल्स, 18 टारगेट्स और 48 इंडिकेटर्स थे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा कि भैया ये जो 8 गोल हैं, ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि एमडीजी के जो 8 गोल हैं उनमें से हेल्थ रिलेटेड गोल्स मुख्यतः कौन से थे? तो एमडीजी के जो 8 गोल है ना, उसमें से 6 हेल्थ रिलेटेड गोल्स हैं। वो 6 गोल्स कौन कौन से हैं? गोल 1 दैट इज टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। उसके बाद गोल 4 जिसमें हमको चाइल्ड मोर्टेलिटी कम करनी थी। गोल 5 जिसमें हमको मैटरनल हेल्थ इंप्रूव करनी थी। गोल 6 जिसमें हमको अलग अलग बीमारियों से लड़ना था। गोल 7 जिसमें हमको एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना था। और गोल 8 जिसमें हमको ग्लोबल पार्टनरशिप करनी थी डेवलपमेंट के लिए। ठीक, तो कौन कौन से गोल नहीं हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ हैं, कौन कौन से हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ नहीं है? वो है गोल नंबर 2 और गोल नंबर 3। ठीक, तो इसको याद कैसे करेंगे कि कौन एमडीजी में से कौन से गोल्स डायरेक्टली हेल्थ रिलेटेड नहीं है? तो मैं कैसे याद करता था वो बता देता हूं। नॉट रिलेटेड टू हेल्थ। नॉट रिलेटेड टू हेल्थ कौन कौन से हैं? नॉट का ये बड़ा सा टी दिख रहा है, तो टी फॉर गोल 2 एंड गोल 3। नॉट रिलेटेड टू हेल्थ है गोल 2 और गोल 3। समझ गए? तो ऐसे याद कर सकते हो कि एमडीजी में देख लो ना, यहाँ पे गोल 2 कौन सा है? गोल 2 है, वो तो एक्चुअली एजुकेशन से, मुख्यतः एजुकेशन से रिलेटेड है, तो डायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड तो नहीं है। उसके अलावा जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट वाला है गोल 3, डायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो ये 2 बोल सकते हो। 2 के अलावा बाकी जो 6 हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ है, या 6 हेल्थ रिलेटेड गोल्स एमडीजी के ये 6 हैं। समझ गए? अब ना एक और चीज आप किताबों में पढ़ोगे कि अब भैया अब तो एसडीजी आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गया है, तो एमडीजी जब खत्म हुआ था तो हमने क्या क्या चीजें अचीव की, कि एमडीजी के अचीवमेंट्स क्या थे? अब देखो,
चाहो तो बस इतना याद मैं होता तो इतना आपको एक अलग स्लाइड में बना के आपको दे देता, या नोट्स में भी ऐसे ही डाल सकते हैं अपन। लेकिन ना इनको याद भी करें तो क्यों ना अपन गोल से रिलेटेड याद करें, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा कि अच्छा ये हमारा गोल था, उसमें से क्या अचीव किया। ठीक, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो, पहली चीज तो पॉवर्टी से रिलेटेड हमारा गोल पहला वही था ना कि एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को कम करना है। तो एक्चुअली यहाँ पे पहली चीज जो हमने अचीव की कि जो पॉवर्टी से रिलेटेड थी, दैट इज वो सारे लोग जो एक 1.25 यूएस डॉलर से भी कम कमाते थे, उनकी संख्या में काफी गिरावट आई है। मतलब आधे हो गए हैं वो लोग। मतलब कि 1.25 यूएस डॉलर से भी कम पर डे जो लोग कमाते थे, बहुत सारे थे, अब उनकी संख्या आधी हो गई है। ठीक, उसके अलावा जो अंडर नरिश्ड हैं, उनकी संख्या में भी काफी कमी आई है। अंडर नरिश्ड यानी कि जो कुपोषित हैं, उनमें भी 23% से 13% तक हो गया है। ठीक है, अब यार देखो, ये जो अंडर नरिश्ड है इनको आप दोनों में डाल सकते हो। क्योंकि कुपोषण से फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी की तरफ जाते हैं, लेकिन कुपोषण को या अंडर नरिश को आप हंगर में भी डाल सकते हो। तो दोनों जगह डाल सकते हो, मैंने नीचे डाला, आप चाहो तो इसको एनडीजी के अचीवमेंट्स पे हंगर वाले में लिख सकते हो। ठीक, तो ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है। आप चाहो तो इसको अंडर नरिश्ड वाले पॉइंट को ऊपर भी लिख सकते हो। मेन क्या है उद्देश्य कि हमको पता होना चाहिए क्या अचीव किया। तो जो अंडर नरिश्ड या कुपोषण वाले थे, जो उनमें 23% थे पहले, जो कि अब मात्र 13% यानी 10% की उसमें भी गिरावट आई है। चाइल्ड मोर्टेलिटी की डायरेक्ट बात करें तो अंडर 5 मोर्टेलिटी यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर भी जो है, उसमें भी करीब 53% का नीचे देखने मिली है कि कमी आई है। 53%, 53% कमी आई है। गोल 5 हमारा क्या था कि भैया हमको मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। इसके तहत हमने क्या किया, एडोलेसेंट बर्थ रेट जो था वो 59 से 51 हो गया है। एडोलेसेंट बर्थ रेट क्या होता है, जो टीनेज बर्थ रेट कहते हैं ना, कि 15 से 19 साल की जो लड़कियां होती हैं वो अगर प्रेग्नेंट हो जाएं, दैट इज एडोलेसेंट बर्थ रेट। तो उनमें यार देखो, 15 से 19 साल की उम्र में अगर प्रेग्नेंट हो रही है तो बट ऑब्वियसली मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस तो उनको आएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो इनमें हमको कमी लानी थी। जितना कम से कम लोग लड़कियां प्रेग्नेंट होंगी इस उम्र में, उतनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होंगी, तो मैटरनल हेल्थ उतनी इंप्रूव होगी। तो उसमें हमने गिरावट लाई। पहले 59 तक था, जिसको कि हमने 51 ले आया है। उसके अलावा एंटीनेटल विजिट्स का कवरेज हमने बढ़ा दिया। यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अस्पताल में आके विजिट्स कर सके, ज्यादा से ज्यादा उनको जाके उनकी जांच की जा सके। तो ये जो एंटीनेटल विजिट कवरेज था करीब 31% था, जो कि अब लगभग डबल हो चुका है। एंटीनेटल एएनसी कवरेज करीब 60% तक हो चुका है। वही तो है ना, जितना अच्छा एएनसी कवरेज होगा, उतनी ज्यादा अच्छी मैटरनल हेल्थ होगी, उतना ही इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। तो वही तो हमारा गोल था, है ना। उसके बाद ना स्किल बर्ट अटेंडेंट, दैट इज एसबीए भी इंक्रीज कर दी है हमने। अब एसबीए क्या होते हैं, देखो, जो गांव वगैरह होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे आज भी कई जगह देखा जाता है कि होम डिलीवरी करा देते हैं, है ना। वहाँ के जो लोकल दाइज हैं उनसे भी करा लेते हैं। ठीक है, उनकी वो सोचते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या होगा कि भैया इंस्टीट्यूशन डिलीवरी कराओ, डॉक्टर्स के हाथों डिलीवरी कराओगे तो बेहतर होगा। फिर भी अगर नहीं तो सरकार ने क्या किया, वही जो लोकल दाइज थी उनको ट्रेनिंग दे दी, ट्रेन दाई कर दी, और स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट प्रोवाइड करा दिए वहां लोगों को कि भैया आप स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट से ही डिलीवरी कराइए। तो अस्पतालों में और इनफैक्ट अलग अलग गांव में भी आपने स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट को ट्रेनिंग दी और फिर उनसे डिलीवरी करवाने की कोशिश की। तो उस वजह से भी मैटरनल हेल्थ इंप्रूव हुई कि भैया मैटरनल मोर्टेलिटी कम से कम देखी जाएगी। अब अगर मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करें, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो भी करीब 44% कम हो गया है। ठीक, एमएमआर जो है, इस पे ना अलग से क्वेश्चन आता है। जो हमारा वो वाला चैप्टर था ना, प्रिवेंटिव मेडिसिन इन ऑब्स्टेट्रिक पीडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स, इसके अंदर हमने एमएमआर वाला वीडियो अलग से डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जाके आप देख सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गया मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड जो गोल्स थे हमारे, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया।
उसके अलावा अलग अलग बीमारियों से जो हमको लड़ना था उसके तहत हमने क्या अचीव किया है, तो देखो मीजल्स के केसेस में काफी कमी आई है, 67% तक, 67% तक कमी आई है। उसके अलावा HIV इन्फेक्शन भी 40% तक कम कर लिया हमने। ग्लोबल मलेरिया इंसिडेंस रेट जो है वो भी करीब 37% तक नीचे गिरा है, और मलेरिया से होने वाली मौतों में भी हमने 58% तक कमी लाई है। ठीक। उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस में केस डिटेक्शन रेट जो है, मतलब कि बीमार लोगों को ढूंढ के निकालना, वो 38% से बढ़ा के हमने 68% तक कर लिया। मतलब ज्यादा से ज्यादा बीमार लोगों को हम ढूंढ पा रहे हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट सक्सेस रेट भी 85% तक पहुंच गया है, मतलब कि 85% लोगों को जिनको हमने ढूंढ के निकाला है ठीक भी किया है। ठीक। तो दैट इज हमारा गोल 6 पे ये सारी चीजें हमने अचीव की। उसके अलावा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के तहत हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा गोल था। तो दुनिया भर में अगर देखा जाए तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेस लगभग ज्यादातर जगह पहुंचाने की कोशिश की जा चुकी है। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर के भी गोल से रिलेटेड हमने काफी कुछ अचीव किया है MDG के तहत। तो ये सारे MDG के जो अचीवमेंट्स हैं वो आप याद कर सकते हो, आप चाहो तो उनको गोल से रिलेटेड भी याद कर सकते हो। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या MDG के तहत पता होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं सवाल की, तो देखो थ्योरी में अगर पूछा जाएगा तो मुझे लगता है मुख्यतः SDG ही पूछा जाएगा। MDG के चांसेस आने के काफी कम है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक। फिर भी पट के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आ जाए, या इनफैक्ट आप अगर पुराने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो उनमें आपको MDG मिल जाएगा, पर अभी आने के चांसेस थोड़े कम है। ठीक। मगर अगर आ जाए तो इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए। वाइवा में अगर मैं पूछूं तो वाइवा में तो पूछ सकते हैं यार, क्योंकि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे तुमको क्वेश्चन आएगा तो वाइवा में पूछा जाएगा MDG के बारे में कुछ तो बता दो भाई साहब। तो MDG में एक सवाल तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कब आया और कब तक उसका रखा गया था, कि कौन से साल तक उसको खत्म करना है, तो 2015 तक खत्म करना था। उसके अलावा वाइवा में आपसे जो पूछा जा सकता है, कितने गोल्स, कितने टारगेट्स और कितने इंडिकेटर्स थे MDG या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में, तो एटलीस्ट नंबर बताते रहना चाहिए। ठीक। उसके अलावा वाइवा में भाई साहब एटलीस्ट ये 8 जो गोल्स हैं इनको पूछा जा सकता है कि ये 8 गोल कौन कौन से हैं, तो इन 8 गोल्स के बारे में तो याद रखना। ठीक। वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा ही जाता है, SDG में भी और MDG में भी पूछा जाता था, तो अभी भी चांसेस है कि हेल्थ रिलेटेड गोल्स कितने हैं MDG में या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में, तो वो 6 हैं। ठीक। तो इतनी चीजें तो वाइवा के लिए आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं MCQs की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए MCQs हैं। देखो, इसमें ज्यादा इसलिए नहीं हमने किया क्योंकि अब ज्यादातर SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे ही MCQ आएंगे। ठीक है। मगर फिर भी अगर मैं बोलूं कि किस पे आ सकता है, तो एक तो इसी पे आ सकता है कि MDG की जो कब तक खत्म करना था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, सेट डेट क्या थी, वो 2015, इस पे MCQ आ सकता है। उसके गोल्स, टारगेट्स और इंडिकेटर्स पे आपको MCQ आ सकता है। मुख्यतः तो गोल पे आपको MCQ आ ही सकता है। ठीक। उसके अलावा एक MCQ जो आपको आ सकता है ना, कि हेल्थ रिलेटेड गोल्स कितने थे MDG में या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे, तो इस पे भी आपको एक MCQ आ सकता है, तो इसको भी याद रखना। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या फिर MDG के बारे में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।